अल्मोड़ा जिले का द्वाराहाट एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा जहां राजनीति नतीजों से ज्यादा परिवर्तन की उम्मीदें हर 5 साल में लिखी जाती रहीं। कभी यूकेडी का दबदबा रहा, कभी कांग्रेस की वापसी हुई तो कभी बीजेपी की लहर चली। इन सब के बीच विकास का रास्ता हमेशा राजनीति के शोर में कहीं खोता रहा। आज हम आपको बताते हैं द्वाराहाट की पूरी राजनीतिक यात्रा 2002 से 2022 तक। उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में हुआ पहला चुनाव। द्वाराहाट की जनता ने बीजेपी कांग्रेस को छोड़ सबसे पहले मौका दिया उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी बिपिन चंद्र त्रिपाठी को। यूकेडी की लहर और विकास का वादा, 37% वोटों के साथ बड़ी जीत और यहीं से शुरू हुई द्वाराहाट की नई राजनीतिक कहानी। यही वो पल था जब द्वाराहाट का अपना एक राजनीतिक चरित्र बना। स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय नेतृत्व और बदलाव की चाह। 2004 में हालात बदले, उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भी जनता ने यूकेडी का साथ दिया और उभरे एक नया नेता सामने आया, पुष्पेश त्रिपाठी। जनता ने उन्हें न सिर्फ स्वीकारा बल्कि अगले 10 साल तक राजनीति का चेहरा बना दिया। 2007 में फिर चुनाव हुए और यूकेडी ने दोबारा अपना परचम लहराया। पुष्पेश त्रिपाठी 11,000 से ज्यादा वोट लेकर जीते। ये इलाका अभी भी क्षेत्रीय दल की सोच के साथ रहा, लेकिन सत्ता की ये कहानी 2012 में पलटने वाली थी। 2012 सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आया। इस बार यूकेडी पीछे हट गई और जनता ने मौका दिया कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट को। मदन सिंह बिष्ट लगभग 3,300 वोटों से जीत कर आए। द्वाराहाट की बागडोर अब एक नई दिशा में मुड़ी और कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 2017 में द्वाराहाट की राजनीति ने दिशा बदल दी। 2017 में उत्तराखंड में बीजेपी की लहर थी और यही लहर पहुंची द्वाराहाट, और इसी लहर पर सवार होकर महेश सिंह नेगी ने बड़ा उलटफेर कर दिया। 20,221 वोट, 43% से ज्यादा वोट शेयर के साथ ये जीत बताती है कि द्वाराहाट पहली बार पूरी तरह भाजपा के रंग में रंग गया। लेकिन बीजेपी का ये कार्यकाल महेश नेगी के लिए काफी तकलीफ भरा लेकर आया। इन 5 सालों में बीजेपी विधायक महेश नेगी पर महिला यौन शोषण, दबाव और विवादों के गंभीर आरोप लगते रहे। मामला इतना बढ़ा कि बीजेपी को 2022 में महेश नेगी का टिकट काटकर अनिल शाही को मैदान में उतारना पड़ा। द्वाराहाट की राजनीति में ये एक अभूतपूर्व पल था। एक तरफ थे बीजेपी के अनिल शाही, दूसरी तरफ कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट। घमासान इतना जबरदस्त कि द्वाराहाट की सांसें भी थम गई। द्वाराहाट के इतिहास का सबसे कड़ा मुकाबला था, सिर्फ 182 वोटों का फर्क। इतने छोटे अंतर से कांग्रेस ने दोबारा वापसी की और बीजेपी ठीक चौखट पर रह गई। ये नतीजा बता गया कि द्वाराहाट में जनता बदलाव को कभी बंद नहीं होने देती। 2002 से 2022 तक द्वाराहाट की राजनीति ने 3 रंग देखे हैं: यूकेडी की मजबूत पकड़, कांग्रेस की वापसी और स्थिर समर्थन, बीजेपी का उभार और विवादों की राजनीति। लेकिन जो नहीं बदला वो है विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत उम्मीदें। द्वाराहाट आज भी इंतजार में है कि कोई आए और इस इलाके की असली क्षमता को जगाए। द्वाराहाट की राजनीति कहती है, यहाँ कोई भी पार्टी स्थायी नहीं, यहाँ जनता अपने हिसाब से फैसला लिखती है और अक्सर हर चुनाव में बदलाव के लिए जगह छोड़ती है। क्या 2027 फिर कोई नया मोड़ लाएगा? समय बताएगा, पर जनता की उम्मीदें आज भी उसी ताकत से जिंदा हैं। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।